अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रपोजिशन बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड शोइंग द कनेक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज़ जो कि नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रब्ता जोड़े, वो क्या होगा, वो प्रपोजिशन होगा। जैसे मतलब कि एन, अंडर, आफ्टर, थ्रू, ये सब क्या होंगे, प्रपोजिशन होंगे। अब इसकी कितनी काइंड्स हैं जी, इसकी 5 काइंड्स हैं। पहली कौन सी है जी, पहली है जी सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन को आप कह सकते हैं सिंगल वर्ड प्रपोजिशन इज कॉल्ड सिंपल प्रपोजिशन। ठीक है जी। एट, इन, टू, फॉर, विथ, ये क्या होंगे, सिंपल प्रपोजिशन होंगे। जैसे ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पे एट क्या होगा, सिंपल प्रपोजिशन होगा। आई हैव बिलीव इन अल्लाह, तो यहाँ पे इन क्या होगा, ये सिंपल प्रपोजिशन होगा। आगे देखते हैं जी काइंड नंबर 2, कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है जी, कंपाउंड प्रपोजिशन को आप कम्प्लेक्स प्रपोजिशन भी कह सकते हैं और डबल प्रपोजिशन भी कह सकते हैं। मतलब कि इसके 3 नाम होते हैं। ठीक है जी। क्यों कंपाउंड प्रपोजिशन को कम्प्लेक्स प्रपोजिशन या डबल प्रपोजिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो प्रपोजिशन से मिलकर बनता है। जैसे इन टू, ऑन टू, विथ इन, आउटसाइड। आप लोगों ने इसके लिए मतलब कि कंपाउंड प्रपोजिशन की या सिंपल प्रपोजिशन की डेफिनेशन याद नहीं करनी, इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो याद करने हैं। क्योंकि अगर आप लोगों से कोई मतलब कि पूछा जाए कि कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है या सिंपल प्रपोजिशन क्या होता है, तो आप लोग इजी से निशानदेही कर सकें। ठीक है जी। आप लोगों ने ये सिर्फ नाम याद करने हैं और ये वर्ड्स याद करने हैं इसके अंदर जो हैं। जैसे इनसाइड है, आउटसाइड है, विद इन है, अप टू है। ठीक है। शी वाज स्लीपिंग इनसाइड द रूम। ठीक है जी। अच्छा, इनसाइड क्या होगा, कंपाउंड प्रपोजिशन होगा। ही वाज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द रूम, तो आउटसाइड क्या होगा, ये भी अपना कंपाउंड प्रपोजिशन होगा। आगे देखें जी, विद दिन हो गया, जैसे अप टू हो गया, ये सारे आप लोगों ने सेंटेंसेस खुद से बना लेने हैं। ठीक है जी। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब है जी, के सामने। ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब कि की वजह से। इन अपोजिशन टू, मुखालफत में। विद रेफरेंस टू, के हवाले से। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। मतलब कि इस तरह के मतलब कि जो वर्ड्स होंगे। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है जी, प्रपोजिशनल फ्रेज ये होता है कि मतलब कि दो दो प्रपोजिशन के साथ कोई एक वर्ड आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। ठीक है। प्रपोजिशंस का तो आपको पता है ना, फ्रेज कहते हैं मुहावरे को। ठीक है। मुहावराती फिक्रे आप कह रहे हैं। ठीक है जी। इन फ्रंट ऑफ, अब ये देखिए, माई हाउस इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, तो इन फ्रंट ऑफ के सामने, मेरा घर कॉलेज के सामने है। ठीक है जी। ही पास्ड ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, ही पास्ड वो मतलब के पास हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, की बुनियाद पर, ऑफ हार्ड वर्क सख्त मेहनत की वजह से वो पास हो गया। ठीक है जी। आगे देखते हैं जी पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल, जब पार्टिसिपल आ जाए तो आपके जहन में एक बात आ जानी चाहिए, वो ये कि या तो पार्टिसिपल के अंदर आईएनजी होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, या फिर ईडी होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल होगा। कैसे, सबसे पहले देखते हैं जी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जब मतलब वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। जैसे पेंड के साथ आईएनजी आया तो पेंडिंग हो गया, कंसर्न के साथ आईएनजी है तो कंसर्निंग हो गया, रिगार्ड के साथ आईएनजी है तो रिगार्डिंग हो गया, रिस्पेक्ट के साथ आईएनजी है तो रिस्पेक्टिंग हो गया, टच के साथ आईएनजी आया तो टचिंग हो गया। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस लिख रखा है, ही वॉज टचिंग द ट्री। ठीक है। दा की जगह पे अगर आप लोग आ लिख लें ज़्यादा बेस्ट है। टचिंग यहाँ पे क्या होगा, वर्ब। ठीक है जी। टचिंग क्या होगा, वर्ब होगा। ऊपर मैंने आपको बताया कि ये वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, इसलिए आपको ये समझाने के लिए बात की है।
देखें जी, अपना आगे देखते हैं एग्जाम्पल अपना किसकी, क्या पढ़ा हमने भी, पार्टिसिपल प्रपोजिशन की। ठीक है जी, पार्टिसिपल प्रपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं जी, अपना एग्जाम्पल देखते हैं अब जी। कंसीडरिंग द सर्कमस्टांसेस द थीफ वाज फ्रीड। कंसीडरिंग द सर्कमस्टांसेस द थीफ वाज फ्रीड, मतलब कि हालात का जायजा लेते हुए चोर को रिहा कर दिया गया। तो यहाँ पे आईएनजी आ रहा है, तो आईएनजी क्या होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और ये फ्रीड जो है मतलब कि डी टी एन या ई एन पास्ट पार्टिसिपल के अंदर लगता है। ठीक है जी, फ्रीड क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। और हाँ, मैंने आपको एक और बात बताई नहीं, वो ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर तो आप लोगों ने मतलब कि आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन वो लेकिन वो ये प्रेपोजिशन का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन पास्ट पास्ट पार्टिसिपल के बारे में ज़रूर बताया था। जैसे मतलब कि वर्ब के एंड में डी टी एन या ई एन आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। अब हम लोग जब ये सेंटेंस देखते हैं, considering the circumstances, considering the circumstances the thief was freed, considering ये क्या होगा, आपका प्रेजेंट प्रपोजिशन होगा। ठीक है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा प्रपोजिशन के अंदर। ठीक है जी, और सर्कमस्टांसेस ये क्या होगा, हालात। तो द थीफ वाज फ्रीड, मतलब कि चोर हालात का जायजा लेते हुए चोर को रिहा कर दिया गया। फ्रीड क्या होगा इसके अंदर, पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है जी, कंसीडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फ्रीड क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं जी, डिसगस्टेड प्रेपोजिशन। डिसगस्टेड प्रेपोजिशन कौन से होते हैं, मतलब कि एक ऐसा एक या दो हर्फ, एक हर्फ या फिर एक लफ्ज़ मिलकर, मतलब किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर उसे क्या बना दे, प्रेपोजिशन बना दे। एक हर्फ या फिर एक लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर उसे प्रेपोजिशन बना दे, तो वो क्या होगा, डिसगस्टेड प्रेपोजिशन होगा। जैसे क्रॉस है ना, क्रॉस, ठीक है, ये देखिए क्रॉस है ना, ये वर्ड है एक, ठीक है, उसके साथ ए मिल गया, एक हर्फ मिल गया, तो क्या बन गया, एक्रॉस। एक्रॉस अब क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। ठीक है जी, अब ये देखिए ना, फोर है ना, फोर, अब फोर के साथ बी मिल गया, ये एक वर्ड मिल गया। ठीक है, ये एक वर्ड मिल के इसने क्या बना दिया, इसने प्रेपोजिशन बना दिया। अब एग्जांपल देखें जी, बिफोर द सनसेट वी रीच देयर, सूरज गुरूब होने से पहले हम वहाँ पहुँचे। ठीक है जी, आई सा हिम अक्रॉस द रोड, मैंने उसे देखा रोड के उस तरफ, उस पार। ठीक है जी, अक्रॉस क्या होगा, प्रेपोजिशन, अपना डिस्कस्टेड प्रेपोजिशन होगा। और ये बिफोर क्या होगा, डिस्कस्टेड प्रेपोजिशन होगा। आगे देखते हैं जी, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजंक्शंस, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। इससे पहले हम कंजक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे। अ वर्ड विच जॉइंस अ वर्ड्स और फ्रेजेस। ठीक है, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि लफ्ज़ों को या फिर फ्रेजेस को मिलाता है। अब इसकी मतलब कि कितने काइंड्स हैं, इसकी टू काइंड्स हैं। काइंड नंबर ए है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और काइंड नंबर बी क्या है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, सबसे पहले देखते हैं जी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन। ठीक है जी, इट मीन्स, इसका मतलब है कंबाइनिंग टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और आइडियाज़, दो लफ्ज़ों या फ़िक्रात या ख्यालात को मिलाना। ठीक है जी, दैट आर ऑफ इक्वल वैल्यू, जिन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है जी, ऐसे दो लफ्ज़, फ़िक्रात या ख्यालात को मिलाना जिनकी वैल्यू बराबर हो। ठीक है जी, अब इसके अंदर आप लोगों को ये ज़्यादा इसकी काइंड्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे द कमुलेटिव है, डिसजंक्टिव है और अल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है, इलेटिव है, इनकी काइंड्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए और इसके साथ कम से कम 4 सेंटेंसेस आने चाहिए। ठीक है जी, और आप लोगों ने याद क्या करना है, आप लोगों को जो याद करने का टारगेट वो होगा, वो ये होगा कि आप लोगों ने
इसके अंदर जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना, सारी की सारी आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। और ये वाले वर्ड्स आप लोगों ने याद करने हैं, एंड, बोथ, एंड, जैसे अली एंड सलीम, बोथ अली एंड सलीम, आल्सो, टू, एज वेल एज, नो, लेस देन, ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने याद करने हैं। और ये देखिए, अब अपना देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। बल्कि एग्जाम्पल से पहले हम ये देखें ना, और, आइदर, नाइदर, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे आप लोगों ने याद करने हैं। ये वाले भी याद करने हैं, ये वाले भी याद करने हैं, और ये वाले भी याद करने हैं। सो, हैंस, थस, देयरफॉर, बिकॉज, एज, फॉर, एट्सेट्रा, ठीक है जी। अब एग्जांपल देखें जी। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हॉनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। मैंने आपको क्या बताया, इट मीन्स कंबाइनिंग टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। यहाँ पे किसको मिला रहा है, टू सेंटेंसेस को मिला रहा है। ही इज़ पुअर एक सेंटेंस है, ही इज़ ऑनेस्ट दूसरा सेंटेंस है, बट दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, ठीक है जी। ही वाज इल, वो बीमार था, स्टिल ही डिड हिज ड्यूटी, फिर भी उसने अपना काम किया या अपनी ड्यूटी की। तो ही वाज इल एक सेंटेंस है, ही डिड हिज ड्यूटी ये दूसरा सेंटेंस है, स्टिल क्या है, इन दोनों को मिला रहा है, ठीक है जी। इस मतलब कि आगे देखते हैं जी। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, मतलब एक तो बात इसके अंदर ये होगी कि एक क्लास इंडिपेंडेंट होगी या प्रिंसिपल क्लास होगी, दूसरी क्लास कौन सी होगी, डिपेंडेंट क्लास होगी या फिर सबऑर्डिनेट क्लास होगी। एक और बात, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर एक सेंटेंस की वैल्यू दूसरे सेंटेंस से ज़्यादा होगी, या फिर एक क्लास की वैल्यू दूसरी क्लास से ज़्यादा होगी, ठीक है जी। ये क्लास की डेफिनेशन जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप ये सेंटेंस की निशानदेही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं जी। इट मीन्स, इसका मतलब है कंबाइनिंग टू वर्ड्स, दो अल्फाज को मिलाना, सेंटेंसेस फिक्रात को और आइडियाज़ या फिर ख्यालात को, इन अ वे दैट मेक्स वन मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर। हाँ जी, ये डेफिनेशन दोबारा देखें जी। इट मीन्स कंबाइनिंग टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और आइडियाज़ इन अ वे दैट वन मेक्स वन मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, मतलब कि दो वर्ड्स या दो फिक्रात या फिर दो आइडियाज़ को तो मिलाता ही है कौन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लेकिन उसके अंदर एक की अहमियत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लास या सेंटेंस होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास या सेंटेंस होता है, ठीक है जी। अपना एक और बात वो ये कह रहा है कि या तो ये का मतलब कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करते हैं, या तो ये काज बताते हैं, रीज़न बताते हैं, मतलब कि वजह बताते हैं, या फिर मकसद बताते हैं, या फिर कंडीशन बताते हैं, या फिर कंट्रास्ट बताते हैं, मतलब मतजाद बताते हैं, या फिर कंपैरिजन मवाजना करते हैं, या फिर टाइम और पीरियड या फिर वक्त बताते हैं, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल्स देखें जी। ही रैन फास्ट बिकॉज ही वाज गेटिंग लेट, ही रैन फास्ट, ठीक है जी। अब वो तेज़ भागा, ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास होगा। बिकॉज ये क्या बता रहा है, वजह बता रहा है। ही वाज गेटिंग लेट, वो उसे देर हो रही थी।